आगे बढ़े, जयपुर से खबर है जहां पर दूसरे दिन भी जेकेजे ज्वेलर्स पर आयकर कार्रवाई जारी है। जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप और जोशी ग्रुप के ठिकानों पर सोने के स्टॉक मिले। अब तक 400 किलो से ज्यादा की ज्वेलरी जब्त की गई है। फर्जी बिल, कच्ची रसीदों के जरिए ज्वेलरी का ये कारोबार मिला। आयकर को ग्रुप से जुड़े हुए 6 बेनामी लॉकर भी मिले हैं और कई बैंक खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। जेकेजे ग्रुप से जुड़े हुए ठिकानों पर कार्रवाई आज भी जारी है। तो दूसरे दिन भी आयकर विभाग की ये जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और हमारे सहयोगी दामोदर जो है वो लगातार इस खबर पर नजर बढ़ाए हुए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दामोदर, आज दूसरा दिन है, आज भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। कितने कुल ठिकाने और कहां पर जहां पर यह आयकर की रेड की कार्रवाई चल रही है और अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आ चुका है? देखिए, आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम की आज दूसरे दिन भी जेकेजे ग्रुप सहित जो जोशी ग्रुप है उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये देश भर के 3 राज्य हैं, कोलकाता, राजस्थान के जयपुर में राजधानी और दिल्ली में ये कार्रवाई जारी है, जिसमें तीनों राज्यों में जो आयकर विभाग को कार्रवाई में जो मिले हैं वो चौंकाने वाले जानकारी मिली है, जिसमें कह सकते हैं कि भारी मात्रा में ज्वेलरी सोने की भंडार मिला है, एक तरह से स्टॉक मिला है और इसके साथ साथ जो नकदी है वो भी बड़ी मात्रा में मिली है। 1,35,00,000 जिसमें जेकेजे ग्रुप के यहाँ से तो 85 लाख मिले हैं और 50 लाख जोशी समूह ग्रुप से मिले हैं। तो यानी अभी हम फिलहाल जेकेजे जो ज्वेलर्स हैं उनके यहाँ बाहर आपको दिखाएंगे तस्वीरें, क्योंकि ये शटर डाउन है, अंदर कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आयकर विभाग का पूरी टीम यहाँ कल से लगातार कार्रवाई कर रही है और जो फर्जी बिल और जो कच्ची रसीद से जो ज्वेलरी का जो कारोबार किया जा रहा था वो आयकर विभाग के ने जब्त कर लिया है। इसके साथ ही जो 400 किलो से अधिक ज्वेलरी का जब्त किया है। भारी मात्रा में जो सोने की ज्वेलरी का जो स्टॉक मिला है, अभी क्योंकि अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी बता पाना मुश्किल है क्योंकि इतना स्टॉक मिला है, अभी इसकी कार्रवाई के लिए भी कई दिन लगेंगे। यानी कह सकते हैं कि कैलकाटा में जिस तरीके से जो ये फर्जी तरीके से कारोबार कर रहे थे, वहाँ पर 4 जगहों पर आयकर विभाग ने कैलकाटा में दबिश दिए, जहाँ पर ओनली सिर्फ इनके बोर्ड मिले हैं, बैनर मिले हैं, लेकिन जहाँ वहाँ मौजूद आदमी है उनसे आईटी वालों ने जब बातचीत की, उनसे शपथ पत्र भरवाया तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं होता, केवल बोर्ड लगा रखा है। तो यानी कह सकते हैं कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा हवाले का कारोबार किया जा रहा था, उस हवाले कारोबार के जरिए विदेशों से सोना मंगवाया जाता था। तो इस तरीके से जो सरकार को टैक्स चोरी का जो चूना लगाया जा रहा था, किस तरीके से हवाले के जरिए सोना मंगाकर यहाँ ज्वेलरी बेची जा रही थी, लोगों से कैसे कह सकते हैं कि जो पैसे वसूले जा रहे थे और जो टैक्स था उस टैक्स की चोरी करके ये खुद अपने पास ही रख रहे थे। यानी सरकार को भी टैक्स की चोरी कर रहे थे, जीएसटी चोरी कर रहे थे। तो उसी को लेकर आज दिल्ली में भी जो आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम है वहाँ भी कार्रवाई कर रही है, जहाँ उनके दिल्ली में आवास और जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वहाँ पर कार्रवाई जारी है। और सबसे ज़्यादा जो कारोबार था वो जयपुर में था। 13 ठिकाने हैं जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम ने, आयकर विभाग ने एक साथ दबिश देकर ये सारी जानकारी जब्त की है। और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा जो मिले हैं उनको भी जब्त कर लिया है। इसके लिए आयकर विभाग ने एक्सपर्ट को और मशीनें जो नकदी जो मिली है उनकी काउंटिंग के लिए मशीनें वगैरह मंगवाई है। बिल्कुल, तो नकदी जो मिली है उनकी काउंटिंग के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। दामोदर, फर्जी बिल और साथ ही कच्चे बिल जो है उसके जरिए भी पूरा घपला किया जा रहा था, लेकिन ये 400 किलो जो जेवरात बरामद हुए हैं इसकी कीमत तकरीबन कितनी होगी? क्या इसका कुछ अंदाजा अभी तक लग पाया? देखिए, क्योंकि अभी जो आयकर विभाग के अधिकारियों ने अभी 400 किलो जब्त बताया है, काउंटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक तो और स्टॉक मिला है उनके पास। तो यानी भारी मात्रा में जो स्टॉक मिला है, अभी सिर्फ इनका वेट किया जा रहा है कितना वेट अभी आया है। तो यानी लगातार जो भारी मात्रा में जो हवाले के जरिए सोना विदेशों से मंगाकर किस तरीके से सरकार को ये टैक्स का चूना लगा रहे थे, किस तरीके से ये जीएसटी की चोरी कर रहे थे,
हवाले के जरिए, सट्टेबाजी के जरिए, रियल इस्टेट में इनका अवैध रूप से जो कह सकते हैं कि पैसा, जो 2 नंबर का पैसा वो लगा रखा था, उसी पे पूरा कह सकते हैं कि इनकम टैक्स अब पूरी तरीके से गंभीर रूप से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और जैसे जैसे जो दस्तावेज इनके हाथ लग रहे हैं, वैसे वैसे ये कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तो कह सकते हैं कि देश भर के 3 राज्यों में जिस तरीके से जो ज्वेलरी और हवाले का कारोबार चल रहा था, जेकेजे ग्रुप और इनके सहयोगी ग्रुप जोशी ग्रुप पे, इनको सब पे अभी फिलहाल क्योंकि 20 ठिकानों पर आयकर विभाग की ये कार्रवाई जारी है। अभी कह सकते हैं कि जो सोना और जो नकदी अभी और निकलना बाकी है। बिल्कुल, तो और भी अभी सोना और नकदी जो है वो बरामद होना बाकी है। आज दूसरा दिन है और अब तक ये 400 किलो का जो जेवरात है, 400 किलो के वो बरामद हुए हैं, लेकिन अभी और भी कई खुलासे होने हैं। ठीक है दामोदर, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।